ज़्यादातर लोग विडाल ही करवाते हैं। तो उसका ये है कि वो जितना भी कैरियर हो नेगेटिव पॉजिटिव ही देता है। हेपेटाइटिस बी सी का जो एलाइजा का मैं बता रहा हूँ, उसमें ऐसा होता है कि हमारे पास आता तो नेगेटिव पॉजिटिव है, हमने वही रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन मजीद तो उसकी कंफर्मेशन के लिए कि इसके जरासीम जो जिस्म के अंदर वायरस है हेपेटाइटिस बी और सी, तो उसको आया हमने देखना है कि उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब कम है, ज़्यादा है, या उसके जो जरासीम है वो जिंदा है या मरे हुए। तो अगर तो जरासीम जिंदा है फिर वो पेशेंट के लिए नुकसानदेह है, फिर और अंदर उसके जिस्म के अंदर पेशेंट के जो ना और चीज़ों के लिए नुकसानदेह, मतलब उसके कई चीज़ें कम हो जाती है, WBC, प्लेटलेट्स, RBC, इस तरह की चीज़ें कम होनी शुरू हो जाती है। और टाइफाइड आपका उसमें क्या कहते हैं पॉजिटिव आ रहा होता है, ये हेपेटाइटिस बी सी जो पॉजिटिव आ रहा होता है, तो ये मसले होते हैं उसमें कि या ऐसे होते हैं कि पेशेंट के आपने देखा होगा कि मतलब पेट में पानी होने की वजह से भी पेट फूल जाता है, अगर हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हो रहा था तो उससे भी पेट फूलना शुरू हो जाता है आगे जाके एज के हिसाब से। तो डॉक्टर ज़्यादातर ये लिखवाते हैं, लेकिन ये फैमिली के हिसाब से भी जाता है। हेपेटाइटिस बी सी फैमिली में भी अगर एक को हो गया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, अभी मुझे याद है कि मैंने कई ऐसे पेशेंट हैं, अगर एक घर के 6 बंदे हैं या 5 बंदे हैं या 3 बंदे हैं, मतलब माँ और बाप को अगर पॉजिटिव है तो उनके बेटे को बच्चों को भी आगे पॉजिटिव आता है। सर लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा टैफिडोड जो है वो मतलब रॉन्ग मेथड कहते हैं, क्योंकि ये अमूमन जो है सबका पॉजिटिव देता है। अगर कोई पेशेंट या कोई भी आम पर्सन है, वो 2 घंटे से अगर वो इल है, तो अगर उसका हम टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव शो करेगा। इसकी बनिस्बत जो विडाल टेस्ट है वो एक्यूरेट है, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 7 दिन तक होती है। 7 दिन तक अगर लगातार बुखार हो तब वो पॉजिटिव देता है, अदरवाइज बेटा आपको क्लास सही कह रहे हैं, लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है रिजल्ट्स का। जब रिजल्ट्स इधर सही नहीं आएंगे तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम पेशेंट का सैंपल उस रिजल्ट में नहीं भी डालते, फिर भी वो पॉजिटिव दे रहा होता है। तो विडाल टेस्ट है तो ठीक है, लेकिन इसीलिए हमने बंद करवाया कि उसका ये तो अभी तो पिछले दिनों गवर्नमेंट ने मेरे को वो किया है, 3-4 टेस्ट बंद करती है गवर्नमेंट ने, क्योंकि किट्स उनकी सही नहीं आ रही। उसमें एच पेलोरी है, विडाल टेस्ट है, और टीबी का है, ये वाला ये चीज़ें उन्होंने बंद कर दी है। अब टीबी कंट्रोल वालों के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारे पास जैसे ये देखिए चार्ट है, इसमें पूरा हमें ट्रेनिंग भी होती है और हमें दिया जाता है कि आपने इसके मुताबिक जो मतलब स्लाइड बनानी है, ठीक है। ये देखिए सारा प्रोसेस हमारे पास स्लाइड पे, ये सारा काम करने के बाद फिर ये चीज़ जो है ना, ये हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अब इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया है, स्लाइड वाला सिस्टम अभी कम कर दिया। अभी जीन्स एक्सपर्ट जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें एक भी टीबी का अगर कोई वायरस है या जरासीम है ना, उसको पॉजिटिव देगा। इधर हम लोग कई बार माइक्रोस्कोप में ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलता हमें, लेकिन उसके पेशेंट का ये भी फैमिली ही बीमारी है। ये आपको पता होगा, आपको पढ़ा भी होगा कि वायरस ये भी फैलना शुरू हो जाता है, और घर में एक को हुआ है तो उसके खांसने या अमूमन ये कहते हैं कि आप नॉर्मल खांसी भी अगर आ रही तो आप हाथ या रुमाल या इस तरह करके रखते हैं, क्योंकि इसके जरासीम जब निकलते हैं तो कम से कम 40 दिन तक ये टीबी के जो जरासीम घर के अंदर या किसी जगह पे जिंदा रहते हैं। तो हम लोग टीबी के साथ भी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी हमें मतलब अभी जीन्स एक्सपर्ट, अभी इधर मेरे पास जितने टेस्ट आते हैं अभी हमें डबल काम हमारे लिए बढ़ गए। स्लाइड बनानी है, फिर वो सैम्पलिंग इन्होंने रेडर भर्ती किए, उनको फिर हम लोग फोन कर देते हैं, वहाँ पे फिर टीबी का ही होके जाता है। और बाकी हम मलेरिया टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे हमारे सेंटर में जो हो रहा है, हेपेटाइटिस बी सी और टाइफाइड, मलेरिया, ब्लड शुगर, यूरिन आईसीटी मेथड से। नहीं वो माइक्रोस्कोपी में हम करेंगे। सर ये आईसीटी मेथड से 100% रिजल्ट मिल सकते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के? यार इसका हमें जो ट्रेनिंग शुरू में दी गई थी, हमारे सेंटर को पहले बनाया गया था आरडीटी मतलब एक आईसीटी मेथड जो होता है ना वो, उसमें पेल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम, ये वाइवेक्स, ये 2 टेस्ट होते थे। अगर वो पॉजिटिव आ रहे हैं, हमने कंफर्मेशन उसकी कैसे करनी कि उसके लिए हम स्लैब बनाते थे, स्लैब बना के फिर उसकी हम स्टेनिंग करते थे, स्टेनिंग के बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखते थे। मतलब कंफर्मेशन इसकी जो है ना माइक्रोस्कोपिंग ही है मलेरिया की, और ये इसके टीबी का भी है, लेकिन ये कि मलेरिया का भी ज़्यादातर ये आरडीटी और ये 2 चीज़ें बस। अभी हमारे यहाँ पे जब शुरू में ये सेंटर बनाया गया, आरडीटी बनाया गया, तो काफ़ी लोग मतलब लड़कों को ट्रेनिंग दी गई इन्होंने, तो ट्रेनिंग 20 दिन की, 15 दिन की, इस तरह ट्रेनिंग थी। तो हमारे जो मलेरिया प्रोग्राम जो कर रहे थे यहाँ पे ASD वाले थे, तो उनसे हमने कहा सर दूसरे सेंटर को आप ट्रेनिंग भी दे रहे हो और उनको माइक्रोस्कोप बनाए, तो हमने भी कर दिए सेंटर भी माइक्रोस्कोप बनाए। उन्होंने क्या नहीं जी, हमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो BMC या सिविल के करीब है लैब या बीचेस,
उनको आपने RDT रखना है। तो हमारे इधर विजिट हो गया, इस्लामाबाद से बाहर से 2 अंग्रेज़ आए थे और एक इस्लामाबाद से बंदा था। इन 15-16 बंदों का यहाँ विजिट था पूरा, जैसे आप लोग सारे हैं। तो ऐसे ही माइक्रोस्कोप मैंने उसका कपड़ा उतारा हुआ था, स्लेडिंग भी बनी पड़ी हुई थी मलेरिया की मेरे पास, ये मलेरिया का नाम बताया। तो उन्होंने देखा मुझे, कहते यार आप माइक्रोस्कोपिंग आती है आपको? मैंने कहा सर इसके अंदर ये कम से कम मुझे 28-29 साल हो गए हैं, माइक्रोस्कोपिंग आती तो मैं काम कर रहा हूँ। उन्होंने स्लाइडिंग चेक की, अंग्रेज ने चेक की स्लाइडिंग, उन्होंने उस पाकिस्तानी को बताया, बोलते इसकी स्लाइडिंग भी ठीक है, तो इससे पूछो तुम ट्रेनिंग की है मलेरिया की? उन्होंने पूछा, मैं कहा अब यकीन मानिए उसी टाइम उन्होंने जो यहाँ पे काम करने वाले थे ASD का डॉक्टर था उसको बुलाया, बोलते इसको ट्रेनिंग में नाम डालो और 10 दिन की ट्रेनिंग में इसकी ट्रेनिंग दो, क्योंकि इसकी स्लाइडिंग भी परफेक्ट है, माइक्रोस्कोपिंग इसको आती है। तो जब हमारी वहाँ पे ट्रेनिंग हुई IPHO डिवीजन थोड़ी वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, वहाँ से हमारे जो सीनियर एक बंदा था मुनीर साहब, तो जब मैंने उसको अपना मतलब वो नाम वगैरह बताया, तारुफ किया कराया, तो कहता यार अच्छा आप इबादत करोगे? मैंने जी सर। कहता यार आपके तो इस्लामाबाद तक बात गई हुई कि जिस बंदे को ट्रेनिंग दी चाहिए। सर मैंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने हमारा काम देखा, फिर वो खुद आया तो कहते चेक कर लें कि हम स्लाइड किस तरह बनाते हैं, क्या टाइमिंग है उसकी। मलेरिया की जो होता है ना, क्या स्लाइड बनाई जाती है, उसमें 2 स्लाइड बनती है, एक बनाते हैं थिक और एक थिन। थिक जो होता है वहाँ पे हम लोग इसका नेगेटिव पॉजिटिव मलेरिया देखते हैं, और थिन जो होती है उसके लिए हम जो ना वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, WBC में ढूंढते हैं, क्योंकि कई दफ़ा मलेरिया WBC में भी आ जाता है। तो इसलिए हम 2 स्लाइड बनाते हैं, फिर उसके जिंजास ट्रेनिंग है हमारे पास, जिंजास ट्रेनिंग हम करते हैं, उसका टाइमिंग पहले डिलूट करते हैं उसको, फिर उसमें मतलब 90% पानी और 10% उसमें जिंजा डाल के फिर उसके 10 मिनट तक टाइमिंग है, फिर हम लोग उसको चेक करते हैं स्लाइड में। उसको मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइड जो बनी है। ये स्लाइड है, ये मलेरिया की स्लाइड बनाई जाती है। तस्वीर आप लगेगी, इसको थिक कहा जाता है। ये हम लोग को एक ड्रॉप स्लाइड का डाल के ना पेशेंट का ब्लड का प्रिक करते हैं, यहाँ से प्रिक करके। तो इसका अच्छा टेस्ट का जो सही तरीका ना वो यही होता है कि पेशेंट का कम से कम 102 या 101 टेम्परेचर हो। अगर आपको शक हो रहा है कि इसको मलेरिया है तो फिर स्लाइड बनानी चाहिए। अब कई पेशेंट ऐसे होते हैं वो मेडिसिन खा लेते हैं मलेरिया की, 2 दिन या 3 दिन के बाद आ जाते हैं, टेस्ट कराएं तो उसमें तो मलेरिया होगा नहीं, क्योंकि उसने मेडिसिन यूज़ कर ली। तो इसलिए हम लोग डॉक्टर मतलब ये हमारी जो ट्रेनिंग है उसमें ये बताया गया कि आपने जो ना मतलब पेशेंट को या जो भी स्लाइड इस तरह बनानी है कि अगर उसको टेम्परेचर ज़्यादा है फिर आपने करना उसका मलेरिया टेस्ट। तो फिर इसमें हम जो देखते हैं, ये सामने ये देखिए, ये चार्ट है वो, ये सारे ये मलेरिया है, ये भी चल रहा है। हमारे पाकिस्तान में 5 किस्म के जो मतलब वैसे तो इसकी किस्म मलेरिया की 5 है, लेकिन पाकिस्तान में 2, एशिया में जो 2 पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है और प्लाज्मोडियम पेल्सफेरम। और पेल्सफेरम में हम जो देखते हैं, ये देखिए जैसे ये रिंग है, ये मतलब इसको हमने ढूंढा होता है माइक्रोस्कोप से। ये जो पैरासाइट्स इसके ये हैं, ये फिर ये गोमेटोसाइट, ये मतलब दोनों में आते हैं, वाइवेक्स में भी होगा और उसमें भी होगा, पेल्सफेरम में भी होता है जी हाँ। तो बाकी ये मतलब हमारे स्टूल की स्लाइड है। अभी ये बहुत पुराना है, ये तकरीबन 15 साल पुराना मैंने चार्ट लिया है, ये अभी नहीं आ रहा है। ये वो जो लैब का सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या बेचते हैं ना, उनसे मैंने लिया। ये यूरनडीआर के, यूरनडीआर में ये हम चीज़ें सारी देखते हैं। और ये आपका स्टूल का, जैसे कि होते हैं बच्चे भूख लगती है, पेट में कीड़े हो रहा है, उसके लिए वो टेस्ट किया जाता है। यहाँ उसमें ये सारी किस्म की बाज़ होते हैं जब मतलब ऐसे होते हैं कीड़े जो मतलब सबसे खतरनाक इसमें H9 ये होते हैं, ये अंडे देता है पेट के अंदर, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, मेल फीमेल दोनों में, फिर ये अंडे देता है, फिर वो ये कि अंदर जो बच्चे उड़ना शुरू होते हैं, तो ये ज़्यादा खतरनाक है H9 इसका। और ये आपके जो WBC प्लेटलेट्स और सर्विसेज वगैरह सारे, तो ये तो बहुत अच्छा है। बाकी वो आगे शुगर वाला चार्ट है हमारा, ये भी हमने रखा हो, कोई मरीज़ होता है वो शुगर की डाइट पता करके पूछते हैं, फिर उनको बता देते हैं ये चीज़ें आपने नहीं खानी। यूरिनडीआर का ये इसमें मतलब यूरिन इन्फेक्शन आपने पढ़ा होगा, उसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन मतलब डीआर का जो होता है डिटेल रिपोर्ट होती है यूरिनडीआर में,
और उसमें ये होता है कि मतलब कैल्शियम ऑक्सलेट है ये वाले, जी ये मतलब ज़्यादातर आयरन वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से, जैसे लोग पालक ज़्यादा खाते हैं या ग्रीन टी ज़्यादा पीते हैं, उसकी वजह से भी, या पानी साफ़ होने की वजह से भी आता है। तो ये उसमें हम लोग सारे देख कर माइक्रोस्कोपिंग करके फिर ये फोन बनाते हैं। आगे वो डॉक्टर साहब